आलू की सब्जी तो आपने बहुत बार खाई होगी, लेकिन आज जो भरवा दम आलू मैं बनाने जा रही हूँ उसका स्वाद आपको हैरान कर देगा। और सबसे खास बात, इसमें पनीर का इस्तेमाल भी नहीं किया गया है। तो चलिए बनाते हैं शाही भरवा दम आलू की बिल्कुल नई रेसिपी। तो चलिए जी, सबसे पहले ग्रेवी की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने एक पैन में थोड़ा सा तेल डाला था, 1 टीस्पून, और उसमें मैंने एक प्याज को डाल दिया है, रफली चॉप ही किया था। और इसे हम थोड़ी देर तक भून लेंगे। इसे हमें बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, बस ट्रांसलूसेंट होने तक ही इसे कुक करना है। साथ ही इसमें मैंने डाल दिया है 7 से 8 लहसुन की कलियां और 1 इंच अदरक का टुकड़ा। अब इसमें डाल दें एक टमाटर। टमाटर डाल के भी थोड़ी देर तक इसे कुक कर लेना है, जब तक कि टमाटर थोड़े से सॉफ्ट ना हो जाए। अब हम इसमें डाल देंगे 8 से 10 काजू, और साथ ही मैंने डाल दिया है इसमें लगभग 2 टीस्पून मगज, जिसे मेलन सीड्स भी बोलते हैं। इससे क्या होगा, इसका जो टेक्सचर जो हमारे ग्रेवी का होगा बहुत ही क्रीमी आएगा। आप काजू की जगह इसमें आप पीनट्स भी डाल सकते हैं या फिर खाली मगज भी डाल सकते हैं। अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। अब इसमें डाल देंगे 1 कप पानी। 1 कप पानी डालकर इसमें बॉयल आने देंगे, और इसे हमें कवर करके लगभग 5 मिनट तक कुक करना है, ताकि टमाटर और प्याज सब अच्छी तरह से सॉफ्ट ना हो जाए। 5 मिनट हो गया है, तो इसे एक बार चेक कर लेते हैं। तो हमारे टमाटर और प्याज जो है बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गए हैं। तो बस इन्हें हम थोड़ी देर के लिए ठंडा करेंगे। जब ये अच्छी तरह से ठंडा हो जाए तो इसका हम एक स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। तो चलिए इसे एक साइड में रख देते हैं और इसे ठंडा होने के लिए। और यहाँ मैंने भरवा आलू दम बनाने के लिए लिया है 3 मीडियम साइज़ के आलू। आप चाहे तो बड़े आलू भी ले सकते हैं, लेकिन एकदम छोटे आलू ना लें, क्योंकि इससे जो है बनाने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। आलू को मैंने सबसे पहले छील कर इसे पानी में डुबा कर रख दिया था, ताकि ये काले ना पड़े। अब आगे और पिछले का पोर्शन काट कर इसे थोड़ा सा फ्लैट कर देंगे। अब एक स्क्रैपर के हेल्प से हम बीच में इसमें होल करेंगे। तो सबसे पहले इस तरह से इसे गोल करके इसका पहले एक शेप दे देना है, और इसके बाद अंदर इस तरह से राउंड हमें घुमाते हुए इसके अंदर हमें हॉलो करना है। जैसे हम किसी भी चीज़ का भरवा बनाते हैं तो उसके अंदर हमें इस तरह से हॉलो करते हैं, बिल्कुल उसी तरह हमें इसका अंदर इसी तरह से हॉलो करते जाना है, ताकि इसका सारा अंदर का जो पल्प हम उसे निकाल सके और उसमें हम अपनी स्टफिंग भर सके। तो यहाँ मैंने सारे आलूओं को होल कर लिया है। तो इसे हम पानी में डुबा के ही रखेंगे, ताकि ये काले ना पड़े। और यहाँ हमने जो आलूओं को स्क्रैप करके निकाला है, इसे हम दूसरी सब्जी बनाने में यूज़ कर लेंगे। यहाँ मैंने 1/2 कप सोया ग्रेन्यूल्स को गर्म पानी में डाल दिया है, और उसे ढककर 15 मिनट के लिए रख देंगे, ताकि हमारे जो ग्रेन्यूल्स है वो अच्छी तरह से कुक हो जाए। आप सोया ग्रेन्यूल्स की जगह सोया चंक्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो 15 मिनट के बाद इसे हमें छान लेना होगा। तो इसे स्ट्रेनर में डाल देते हैं, और ऊपर से ठंडा पानी डाल के इसे अच्छी तरह से वॉश कर लेना है। और साथ ही इसका पानी जो भी एक्स्ट्रा है उसे हम अच्छी तरह से स्क्वीज़ कर लेंगे। तो एक स्पून के हेल्प से इसका पानी जो है निकाल लेते हैं। तो चलिए अब आगे का प्रोसेस करते हैं। चलिए जी, अब हम इन आलूओं को फ्राई कर लेते हैं। तो मैंने इन आलूओं को पहले अच्छी तरह से किचन टॉवल से पोंछ लिया था, क्योंकि हमें इसे फ्राई करना है। तो क्या होता, तेल के छींटे एकदम ऊपर की तरफ आते हैं। तो फ्राई करने के पहले से आप अच्छी तरह से एक बार कपड़े या फिर किचन टॉवल से पोंछ लें। और फ्लेम को मैंने लो कर दिया है। एक बार फ्लेम जब अच्छी तरह से तेल गर्म हो जाए तो फ्लेम को लो कर दें, और लो फ्लेम में इसे उलटते पलटते अच्छी तरह से हर ओर से इसे कुक कर लेना है, ताकि हमारे आलू जो है वो एकदम सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ हमारे आलू भी अच्छी तरह से कुक हो गए हैं, और इस पर एक अच्छा गोल्डन कलर भी आ गया है। तो चलिए इसका एक्सेस ऑयल निकाल लेंगे और इसे हम साइड में रख लेते हैं। इस सब्जी को बनाने का प्रोसेस आपको थोड़ा लंबा लग सकता है, लेकिन सब्जी जो है बहुत ही शानदार बनकर तैयार होती है दोस्तों। तो चलिए अब हम स्टफिंग का मसाला बना लेते हैं। तो यहाँ मैंने 1 टेबलस्पून ऑयल में एक छोटा प्याज को फाइनली चॉप करके डाला है। प्याज को बहुत हल्का ही हमें भूनना है। जब प्याज लाइट ब्राउन कलर के हो जाए तो इसमें डाल देंगे 1/2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। इसे भी डाल के थोड़ी देर तक भून लेना है। अब हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च, और साथ ही कुछ मसाले इसमें जाएंगे। तो यहाँ मैंने डाला है 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून भुने हुए जीरे का पाउडर, और साथ ही 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर। इन सब चीज़ों को पहले अच्छी तरह से एक बार भून लेना है। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर,
यहाँ मैंने काश्मीरी लाल मिर्च यूज़ किया है, आप चाहे तो तीखी वाली लाल मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही मैंने इसमें डाला है चाट मसाला, जो कि मैंने ½ टीस्पून डाला है। थोड़ी सी कसूरी मेथी ऐड कर देंगे और इन सब चीज़ों को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पर मैंने डाले हैं कुछ मटर के दाने, इससे इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। मटर के दाने को भी 30 सेकेंड्स तक भून लेना है। विंटर्स में जो मैंने मटर के दाने को फ्रिज में स्टोर करके रखा था, यही मटर के दाने हैं। और अब हम इस पर डाल देंगे अपने सोया ग्रेन्यूल्स को। मसालों को सोया ग्रेन्यूल्स के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और इसे हम 2 मिनट तक अच्छी तरह से धीमी आंच पर भून लेंगे, ताकि जो है सारे मसाले अच्छी तरह से सोया में मिल जाए। यहाँ मैंने डाल दिया है 1/4 टीस्पून इसमें गरम मसाला पाउडर और साथ ही कुछ धनिया के पत्ते चॉप करके डाल दिए हैं। अच्छी तरह से एक बार मिक्स कर लें और लास्ट में इसमें डाल दे थोड़े से काजू और किशमिश, इसे फाइनली चॉप करके डाला है। इसका टेस्ट इसमें बहुत अच्छा लगता है। एक बार इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे तो हमारी जो है चटपटी स्टफिंग बनकर बिल्कुल तैयार है। अब उसी कढ़ाई में डाल दीजिए 2 टेबलस्पून ऑयल और साथ ही हमने जो मसाला पीस के रखा था ना प्याज टमाटर का, वो हम इसमें डाल देंगे। मसालों को भूनना है लगभग 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह धीमी आंच पे। मसालों में हमने काजू भी डाला था, तो इसे लगातार चलाते हुए कुक करें, नहीं तो ये तले पे बैठने का डर रहता है। जिस जार में मैंने इसे ग्राइंड किया था उसी जार में थोड़ा पानी लेके इसमें डाल देंगे। मसालों को अच्छी तरह से चला के एक बार भून लेते हैं। अब इसमें जाएंगे कुछ बेसिक मसाले। तो मसालों की क्वांटिटी इसमें बहुत ही कम जाती है। जैसे मैंने डाला है 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून मैंने इसमें काश्मीरी लाल मिर्च डाला है, साथ ही 1/4 टीस्पून धनिए का पाउडर डालेंगे, 1/4 टीस्पून भुने हुए जीरे का पाउडर और 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर। यहाँ मैंने इसमें थोड़ा सा काला नमक भी ऐड किया है और साथ ही इसमें डाल देंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी। तो मसालों की क्वांटिटी एकदम ही इसमें कम रहेगी और एक बार इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसे कुक करेंगे जब तक कि इसमें ऑयल जो है वो सरफेस पे ना आने लगे। अब हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे। तो आप एक बार टेस्ट कर ले ज़रूर, ताकि क्योंकि हमने पहले काला नमक डाला था तो उसी के अकॉर्डिंग इसमें हम नमक डालेंगे। और साथ ही इसमें डाल देंगे 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और एक बार इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब आपको इसमें जितनी ग्रेवी चाहिए आप उतना उसमें पानी ऐड कर दें। तो इसकी ग्रेवी जो होती है थोड़ी लटपट ही होती है। तो यहाँ मैंने 1 कप इसमें पानी ऐड किया है और इसे एक बार मिक्स करके हम इसे कवर कर देंगे। और ग्रेवी बनने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो 2 मिनट हो गए हैं, कवर हटा देते हैं और इसे एक बार हम चेक कर लेते हैं। तो हमारी एकदम क्रीमी मलाईदार ग्रेवी बनकर बिल्कुल तैयार है। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है। तो यहाँ हमारे आलू और स्टफिंग दोनों ही ठंडे हो गए हैं। तो चलिए जी फटाफट स्टफिंग कर लेते हैं। अपने स्टफिंग को अंदर की ओर प्रेस करते जाना है और इसे अच्छी तरह से हमें स्टफ कर लेना है। तो बस इसमें तो कोई भी टाइम हमें नहीं लगा है। चलिए इसी तरह से हम और आलू में भी स्टफिंग कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने सभी आलू में स्टफिंग कर ली है। तो चलिए अब हम इसे कट करते हैं। तो इसे हम कट करेंगे तो आप पतले मोटे कोई भी शेप में इसे कट कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने ना तो इसे बहुत ज़्यादा मोटा रखा है और ना ही इसे बहुत ज़्यादा हम पतला करेंगे। और दोस्तों इसे सर्व करने का भी एक तरीका है। आप इन आलू को अभी से ग्रेवी में डालकर ना रखें, क्योंकि अगर आप पहले से अगर इसे ग्रेवी में डालकर रख देंगे तो क्या होगा, इसका सारा स्टफिंग जो है वो ग्रेवी में निकल के आ जाएगा। तो जब आप इसे सर्व करेंगे तभी आप क्या करना है, आपको करी को अच्छी तरह से गर्म करना है और उसके बाद आप इसमें फिर हम स्टफ्ड आलू के पीसेस को इस पर अरेंज करेंगे। तो दोस्तों अगर आप भी कुछ नया और ख़ास बनाना चाहते हैं तो यह रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। रेस्टोरेंट से भी अच्छी यह रेसिपी बनकर तैयार होती है। अगर मेहमान आने वाले हों तो आप इसे ज़रूर बनाएं। मेहमान आपकी तारीफ करते नहीं थकेंगे। ऊपर से थोड़ी सी क्रीम डाल दें और साथ ही इसमें थोड़े से धनिया पत्ता से गार्निश करें। तो आपने देखा ना, घर के सामानों से ही इतनी अच्छी डिश हमने तैयार की है। तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। दोस्तों आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत मायने रखता है। तो जल्द ही मिलूंगी एक नए रेसिपी के साथ। टिल देन गुड बाय।